इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड गाइस, डू यू रिमेम्बर हमने कहा था ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. रिमेम्बर इंटरनल ट्रेड क्या है? जो अभी हम चैप्टर 10 करके आए हैं, विद इन द कंट्री. इंटरनल ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. अगर मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में ही बाइंग कर रही हूँ, अमेरिका में ही सेलिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग इंटरनल ट्रेड. मैं इंडिया में हूँ, मैं यहीं से सामान खरीद रही हूँ, यहीं बेच रही हूँ, आई एम इन इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्री जो हम चैप्टर 10 करके आए हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल ट्रेड? External trade, or you can say foreign trade, or you can say foreign trade. International trade, external trade, foreign trade means जिसमें हम buying and selling within the boundaries रह के नहीं कर रहे हैं, beyond the boundaries. अगर मेरा ये इंडिया का नक्शा है समथिंग ऐसे, तो ये बाउंड्री से हट के चाहे तो मैं बाइंग कर रही हूँ या सेलिंग कर रही हूँ, बाउंड्री से हट के 22 किलोमीटर के बाद अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो डन. तो बाइंग एंड सेलिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड beyond the geographical boundaries of the countries. मतलब मैं कंट्री से बाहर जाके अपना बिजनेस कर रही हूँ, अपना ट्रेड कर रही हूँ, अपना व्यापार कर रही हूँ. इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, होली ओन्ड सब्सिडरीज है, ठीक है, लाइसेंसिंग लेना है, फ्रेंचाइजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. देयर आर 5 modes in which we can enter in, through which we can enter in international business. हम 5 तरीकों से, there are 5 modes through which we can enter into the international business. क्या इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब समझ आया? इंटरनेशनल ट्रेड, आई एम क्लियर, means internal trade within the boundaries, और international trade external trade और foreign trade means beyond the boundaries of the country, बाहर जाके. डन. अब वो कहता है यार, what are the features of international trade? जो हम विद इन द बाउंड्रीज कहते हैं उसे कौन सा ट्रेड कहते हैं? डोमेस्टिक. क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड. अपने ही दायरे में रह के मैंने क्या कर लिया? डोमेस्टिक ट्रेड कर लिया. डोमेस्टिक ट्रेड. बट मैंने बाहर, डोमेस्टिक ट्रेड मींस इन द सेम कंट्रीज. इट इज इजियर फॉर द बोथ द पार्टीज इफ आई एम डूइंग द डोमेस्टिक ट्रेड. अगर मैंने बाय करा, इफ आई एम बाइंग अ वेरी गुड ज्वेलरी फ्रॉम सूरत, गुजरात से, तो इजी है ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन, कोई बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है. आई कैन गो देयर. और गुजरात वाले रुपीस ले लेंगे या डॉलर में मांगेंगे या RMB मांगेंगे या धिरान मांगेंगे या यूरो मांगेंगे? दे विल ऑल्सो इलीगली मंगवाओगे तो कुछ भी मांगो तो बाहर हो जाए. डन. मैं इलीगल नहीं पढ़ा रही ना, लीगल पढ़ा रही. इलीगल तो फिर तो कुछ भी वो है ही ना, पर इलीगल तो कुछ भी कर. डन. तो डोमेस्टिक ट्रेड में क्योंकि हम सेम कंट्री में कर रहे हैं तो इजियर है. बट इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, देन इन इंटरनेशनल ट्रेड देयर इज इन्वॉल्व्स ऑफ 2 countries, 2 different countries, and these 2 different countries have their own rules, regulations, their laws, their acts. सब अपने दायरे में चलेंगे ना. मेरा अलग कानून है, उसका अलग कानून है, मेरी करेंसी अलग है, उसकी करेंसी अलग है. और ऐसा नहीं ना मैंने अभी ऑर्डर करा और कल आ गया मेरे पास माल, ऐसा होगा? द जेस्टेशन पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन द परचेजिंग एंड डिलीवरिंग इज लॉन्ग. जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है. In our case, when we call and place our order, when my husband call and place the order, वो बनने में पहले 15-20 दिन लगेंगे, फिर उसे लोड करने में लगेगा, फिर वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ेंगे. We were going to study the
प्रोसेस कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, कैसे ठप्पा लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन इंटरनेशनल ट्रेड सेकेंड. बट अगर मैं तुम्हें अभी ग्लिम्स बताऊं तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. फिर वो शिप चाइना से चल के 1 महीने में यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ कस्टम क्लियरेंस होएगी, यहाँ पे हमें कस्टम ड्यूटी देनी होगी, फिर कहीं जाके 2-2.5 महीने में हमारे पास माल आता है, हमारी स्टॉक आती है, हमारी इन्वेंट्री आती है. बट डोमेस्टिक में ऐसा हो, कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी हो, कुछ भी हो सकता है मैं सूरत से ज्वेलरी ऑर्डर करूँ, मेरे पास शायद 4 दिन में भी आ जाए. राइट? समझ आया? पक्का? वो कह रहा है इन दिस देयर इज इन्वॉल्व 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज होती है इन्वॉल्वमेंट. यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट डू यू मीन बाय यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? हर करेंसी, हर कंट्री की अपनी करेंसी है. अब मान लो मैंने अमेरिका से डील कर रही हूँ तो उसकी करेंसी अलग है, दुबई से करूंगी तो धिरान करना पड़ेगा, चाइना से करूंगी तो आरएमबी पे वो करूंगी. तो वो क्या कह रहा है, और 2 डिफरेंस करेंसी की 2 डिफरेंट वैल्यू होती है, यूँ ना. जैसे हमारा 1 रुपया और डॉलर का एक डॉलर इज नॉट इक्वल टू 1 रुपये, इज नॉट इक्वल टू 1 दिरान, इज नॉट इक्वल टू 1 RMB, they are not equal, is not equal to 1 euro. सब अपनी अपनी करेंसी की अपनी अपनी वैल्यू है, तो उसमें भी हमें कैलकुलेशन करना है. वो कह रहे हैं ठीक है $4 का ले लियो, बट नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. यार $4 का कैलकुलेशन हाइपोथेटिकली बता रही हूँ. मान लो $1 80 रुपीज़ का है, उसने कहा 4 का ले लियो, तो 8 4 जा तो मेरे $4.32 रुपीज हो गए. आज 320 रुपए की मैंने कुर्ती खरीद ली बाहर, एक्सपोर्ट. आते आते डॉलर का प्राइस गिर गया, फिर लॉस. और आते आते डॉलर का प्राइस जब तक ऑर्डर करा, ओके कर दिया, उसने कहा ठीक है 10 दिन में माल चलवाऊंगा, और डॉलर का प्राइस एकदम 85 हो गया. वो कहेगा भाई मेरे को तो और दो. तो there is what problem, obstacle. क्योंकि करेंसी अलग है, फ्लक्चुएशन होती हैं, हम कब डिलीवर कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे, कब क्या रेट चल रहा है. राइट? समझ आया? तो वो कह रहा है देयर आर यूज ऑफ. अच्छा, मतलब ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद कह दिया कि मतलब वैसे तो ऐसा होता है, बढ़ गया, तो उसके बाद प्रैक्टिकल वे में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल वे में ऐसा होता है कि मान ले आई एम कॉलिंग यू, आई एम इंडियन एंड आई कॉल यू, यू आर इन चाइना. मैंने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो चाइना में चलता है RMB, और आज के टाइम में RMB शायद 18-19 रुपये का है. मतलब अगर मुझे उनका 1 RMB लेना है तो मुझे 18-19 रुपीज़ देने होंगे. तो हाँ, तो तुम्हें 1 मिलेगा. राइट? तो वहाँ पर ये होता है कि जब हम डील करते हैं ना, उस वक्त का रेट फाइनल होता है, इर्रेस्पेक्टिव कितने दिन में मिलेगा, कितने दिन में आएगा. इर्रेस्पेक्टिव को वो फ्लक्चुएट हुए तो हमारी डील फ्लक्चुएट नहीं होगी, आर डील विल बी सेम. उसको तो उतने ही RMB चाहिए. वो RMB का रेट बढ़ घट गया, वो मेरा रिस्क है. दोबारा एक्सप्लेन करूँ? देखो, अगर आपके पैसे चाहते तो ऊपरी तो पैसे चाहते. मान ले हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम कहते हैं RMB, 1 RMB इज ऑफ 20 रुपीज. डन. 20 रुपए का मिलेगा मुझे उनका 1 रुपया. तो उसने कहा 100 RMB का तुम्हारा माल है पूरा, तुम्हारा जो स्टॉक मंगवा रहे हो 100 नहीं, मान लो 1000 रुपए का है. उन्होंने कह दिया 1000 RMB का है. तो मैंने कहा ठीक है, तो 1000 मतलब 20,000 रुपए मुझे उसे देने हैं. तो आज अब दिल में धक धक में मान ले मैं तेरे को पूरे पैसे दे दूं और तू ना माल भिजवाए, और मैं तेरे को कहूँ तू ऐसा कर, तू पूरा माल भिजवा दे फिर मैं दे दूंगा. तू कहेगा अच्छा, मान ले मैंने चाइना से माल डिस्पैच कर दिया और तूने बाद में नहीं दिया. तो देयर इज, ये भी हम सीखेंगे इसका क्या वो होता है, बैंक बीच में आता है, हम क्रेडिट, वो हम बाद में सीखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड 2 में. तो इस केस में क्या होता है, मान ले मैंने कर लिया, डील हो गई, माल आ गया, मैंने 20,000. बट जब मैंने कितने रुपीज़ का खर्चा कर रखा है, 20,000. कितने का खर्चा कर
और आज रेट घट गया, आज रेट मेरे पास माल आ चुका है, आज रेट RMB का कितना रुपए हो गया? 15 रुपए, 15 रुपए मेरा 5 रुपए घट गया। मेरा जो स्टॉक मैंने जिसमें 20,000 रुपए खर्च रखे लिए, स्टॉक 20,000 का है क्योंकि मैंने पॉकेट से 20,000 भर रखे हैं, बट एक्चुअल वैल्यू अब इसकी कितने की रह गई? 15,000 की। तो देयर इज अ रिस्क। और यही मान ले 25 हो जाए प्रॉफिट। मैंने खरीदा कितने का माल? खड़े खड़े कितने का हो गया? देयर इज अ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज देयर इज हाई डिग्री ऑफ रिस्क। बिकॉज रिस्क किसका है? टाइम का भी है, टाइम का भी है, इतना दूर से आ रहा है, करेंसी का फ्लक्चुएशन। क्या चाहता है मैं क्वेश्चन? नहीं, ये क्या है कि रिस्क तो अगर हम फॉरेन उसकी जगह अगर डोमेस्टिक में करेंगे तो उसमें भी है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, इज अबाउट इंटरनेशनल रिस्क। इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क अलग है, और अगर डोमेस्टिक कर रहे हैं तो रिस्क अलग है। यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क, लॉन्ग डिस्टेंस, इतना लंबा डिस्टेंस है, हम नहीं जानते, फॉरेन करेंसी में हम डील कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ सकती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन दैट मैनर। लैक ऑफ पर्सनल टच यार, मैं कह रहे हैं हमने कम से कम 2 साल एक ऐसी फैक्ट्री से माल मंगवाया है जिसको हमने आज तक विजिट भी नहीं किया, पर्सनल कांटेक्ट ही नहीं है, पता ही नहीं फैक्ट्री कहाँ है क्या नहीं है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था पेपर वाला, पेपर फैक्ट्री वाला दिया था, याद है? फैक्ट्री गायब हो गई। 5 लाख एडवांस देके बंदे चाइना गए, चाइना की पेपर फैक्ट्री में गए, देखा करा, 5 लाख एडवांस दिया, 25-30 लाख का उन्होंने ऑर्डर करा, 5 लाख एडवांस करके वापस आ गए कि हाँ हम चलवा देंगे माल। 1 महीना हो गया, कोई आता पता नहीं, 2 महीना हो गया, कोई आता पता नहीं, 3 महीना हो गया, कोई आता पता नहीं, चाइना दोबारा गए, फैक्ट्री गायब। समझ रहे हो? तो हम रिस्क तो देखो इन एवरी बिजनेस, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। हमने पढ़ा हुआ है, बिजनेस में पढ़ा है ना, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा, इतना करो इतना करो इतना करो, राइट? तो वो कह रहा है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है। ऑब्लिगेशंस मींस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कंट्री की अपने लॉज है, मेरी कंट्री के अपने लॉज है। तुम होली गा रहे हो, मैं दिवाली गा रही हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? दिशा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू? तुझे इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में समझ फर्क आ रहा है? पता है इंटरनल ट्रेड जब हम करते हैं ना तो गवर्नमेंट अपनी टांग बीच में बहुत ज्यादा नहीं अड़ाती है, बट जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी टांग बीच में अड़ाती है, क्योंकि उसको भी तो धक धक। तो एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो गवर्नमेंट हैव अ बिग स्माइल इफ आई एम डूइंग एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट करूंगी तो डॉलर आएंगे और इंपोर्ट करूंगी तो डॉलर। आएंगे। तो वो हमेशा ना हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है, इंडिया की नहीं, कोई भी करती है कोई भी कंट्री कि अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम तो टैक्स, समझे नहीं, वो सब्सिडी देती है, तुम एक्सपोर्ट करो हम तुम्हारे साथ हैं, एक्सपोर्ट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होएगी। अच्छा तुम फ्रेंचाइजी ले रहे हो, लो हम तुम्हारे साथ हैं, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ है, समझ आया? फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो हमारे भी तो रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। आर यू गेटिंग मी? ये इनमें से कोई भी पॉइंट इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज, यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लीगल ऑब्लिगेशंस, हाई डिग्री ऑफ रिस्क बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है, फॉरेन करेंसी है, लैक ऑफ हाई डिग्री, हमारा रिस्क बहुत ज्यादा है अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ, इधर इंपोर्ट इधर एक्सपोर्ट। हैवी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं जो हम सारे के सारे सीखेंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आज ऑर्डर करा कल नहीं आएगा, महीना 1.5 महीना 2 महीने लग सकते हैं। लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, इनफैक्ट मैं जिस फैक्ट्री से डील कर रही हूँ मैंने उसको कभी देखा भी नहीं, समझ आया? एक बात है, अगर आप किसी फैक्ट्री से डील कर रहे हो और आपने उसे देखा भी नहीं, आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप माल मंगवा कैसे? होता है भाई, एक बात था, चाइना अब अमेरिका जाना आना बहुत आसान है। अब चाइना का एग्जांपल देती हूँ, चाइना में ना
हमारा व्हाट्सएप चलता था ना, तो चाइना में वी चैट चलता है, और वी चैट में वो लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं। अगर मैंने मान लिया वी चैट का नंबर ले लिया, रजिस्टर कर लिया वी चैट में मैंने स्क्रॉल करी, फैक्ट्री आ गई। अभी देखा है व्हाट्सएप में एक चैनल करके आया एक नया, तुम अपने आप को, तो वहां पर ऑलरेडी पहले होता है कि तुम अपने बिजनेस को तुम कर सकते हो। तो मैंने एक फैक्ट्री करी, मैंने उसे डील करा, बात करी, सेटिस्फाई रही, रिस्क ले लिया, ठीक है मैं, तू मेरा माल बनवा, उसने वीडियो भेज दी, देख मैं तेरा माल बनवा रही हूँ, तेरे नाम का माल बनवा रही हूँ, तू मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे। मैंने उसे थोड़ी पेमेंट करी, उसने माल, जब उसने माल डिस्पैच करके डॉक पे पहुंचा दिया, शिप में, उसे फोटो भेजी, हाँ मैंने जेन्युइननेस चेक करी बैंक में, मैंने कर दिया। बट मेरा इतना पर्सनल कॉन्टैक्ट फेक भी तो हो सकता है। अब पेपर वाली कंपनी ने भी तो फेक करा ना, हमने चाइना में बहुत धक्के खाए, जिसमें ट्रांसफर करे थे, उसका अकाउंट सब कुछ करा हुआ, चाइना ट्रैक नहीं कर पाया। वैसे कर लेता है बट वो ट्रैक नहीं कर पाया। समझ आया? ये सारे फीचर समझ आए, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ, फॉरेन ट्रेड कर रही हूँ, एक्सटर्नल ट्रेड कर रही हूँ, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, फायदा क्या है इंटरनेशनल ट्रेड करने का? वो कहते हैं देखो दोनों तरह से फायदा है। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ तो जिस नेशन में मैं रह रही हूँ उस कंट्री का भी फायदा है, और जो बंदा कर रहा है उसका भी फायदा है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशन एंड टू द फर्म बोथ, दोनों को फायदा है। अगर नेशन को क्या फायदा है, कंट्री को क्या फायदा है? कंट्री को फायदा है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। इफ आई एम डूइंग एक्सपोर्ट, इफ आई एम डूइंग एक्सपोर्ट, डेवलपमेंट बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है, मेरा बोलने का तरीका, मेरा सब कुछ चेंज होएगा। मैं अगर एक बात था, इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं, चलो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आ जाओ, एक बार ये छोड़ के। चाइना से कितने प्रोडक्ट्स वो करते हैं, हमारे पास कितनी सारी चॉइस बढ़ गई है। अभी दिवाली गई थी लेटेस्ट, यू हैव 100 ऑफ वेराइटीज इन लाइट्स एंड एवरीथिंग इज इंपोर्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो अ कंट्री कैन कीप लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुझे 20 रुपए की लाइट चाहिए, देखो 20 रुपए की भी मिलेगी, देखो 100 रुपए की चाहिए, देखो 100 रुपए की। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों बढ़ रहा है? कि मुझे अपनी रेंज में हर चीज अवेलेबल है। क्योंकि लोग कहते हैं इंपोर्टेड फ्रॉम, हर चीज क्या लगाते हैं। समझ आया? समझ आया? पक्का? वो कह रहे हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर यहाँ पर जाए तो तुम हंस लो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? देख, अगर मान ले मेरे पास पता है कि मैं इतना प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट मेरी ये चीज़ ना, मेरी ये बैंगल्स इतनी ही कंज्यूम हो पा रही है यहाँ पर, बट मेरे पास एक डील है कि बाहर ना सिंगापुर में बहुत ज़्यादा डिमांड है बैंगल्स की। मैंने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करा और मैंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जा रही हूँ तो जो मेरी कैपेसिटी यहाँ तक लग रही है, इंटरनल ट्रेड तक लग रही है, वो तो ठीक है, मैं अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर सकती हूँ अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर जाऊँ तो। समझ आया? समझ आया? इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अगर मेरा अगर मैं एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगी तो मेरा भी तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बढ़ेगा ना। फर्म का बढ़ रहा है तो नेशन का नहीं बढ़ेगा, नेशन का नहीं बढ़ेगा। कि हम कह सकते हैं कि मेरा प्राउडली नेशन इतना इंपोर्ट और इतना एक्सपोर्ट करता है। नेशन की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है। अगर मैं कंट्री के लेवल में कहूँ तो कहता है यार अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर दिस हेल्प्स द कंट्री टू इंपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच, क्या हुआ, फैन ऑफ कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, बट क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल है तो यार मैं इंपोर्ट करा लेती हूँ, मुझे कॉस्ट इफेक्टिव में पड़ेगा, मेरे को फायदा हो गया, राइट? वो कह रहा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे रिसोर्सेज जो ऐसे पड़े मैं एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ, फ्रेंचाइजी कर लेती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेती हूँ। समझ आया? वो कह रहा है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। यार मेरे एम्प्लॉयज में इतना पोटेंशियल है, मैं क्या बताऊं। वो पूरा नेशन का वो जो एम्प्लॉयज जो बिना नौकरी के हैं, अनएम्प्लॉयड है, उसको भी यूटिलाइज कर सकती हूँ कि ठीक है मैं कर रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट करूँगी, तुम आओ तुम करो। मीन्स अगर मैं अपने
दायरे से बाहर जाके इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ तो नेशन का, कंट्री का फायदा ही फायदा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी अगर बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रही है, फ्रेंचाइजी कर रही है, सब्सिडीज खोल रही है अपनी अलग अलग कंट्रीज में, तो ओवरऑल ग्रोथ तो होएगी ना, ओवरऑल डेवलपमेंट तो होएगी ना। और फर्म, अगर मैं अपनी एंगल से बात करूँ तो यार प्रोस्पेक्टस ऑफ हाई प्रॉफिट्स, डॉलर में एक्सचेंज करूँगी तो हाई प्रॉफिट्स होएगा, ग्रोथ ज़्यादा कर सकती हूँ। आज मैं इतनी सेल कर रही हूँ, आज मेरा EBITDA इतना, कल मेरा EBITDA इतना, परसों इतना, तो प्रोस्पेक्टस तो हाई प्रॉफिट्स की भी है, ग्रोथ की भी है फर्म के पास। वो कह रहे हैं वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से हटके कंपटीशन से मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जा रही हूँ। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फर्क समझ आ रहा है ना। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वही यार अपनी जैसे यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं कंट्री के, तो मेरे भी तो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी ना अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जाऊंगी, अगर फर्म जाएगी। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, बिजनेस का विजन ही चेंज हो जाता है। यू आर डीलिंग इन दीज गारमेंट्स, तो अभी तक सिर्फ ऑल ओवर इंडिया कर रहा है, तेरा ना विजन बढ़ गया क्या मुझे सिर्फ इंडिया में नहीं, मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना ब्रांड बनाना है। तुझे इंटरनेशनल ट्रेड में जाना है, तुझे अपनी एक और फ्रेंचाइजी देनी है, अमेरिका में तेरा फ्रेंड सेटल्ड है कि ठीक है यार मेरे नाम का लोगो लगा और कर, करते 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 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज एम क्लियर? इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझ आया, उसके फीचर समझ आए, क्या फायदे मिलेंगे नेशन को और क्या फायदे मिलेंगे फर्म को। ऐसा नहीं है नुकसान नहीं होता, होता है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं अगर मैं इंपोर्ट बाहर से सारा सामान मंगवा रही हूँ तो मैं यहीं अगर कर लेती, बनवा लेती तो मेरी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती, वो मैं बाहर को दे रही हूँ, बाहर वाले को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, तो हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। हमने बिजनेस स्टडी में एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस तो फ्री होते हैं, पढ़ने ही पड़ते हैं। समझ आया? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। टेक आउट योर नोट्स, पेज नंबर 147, डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें जो 10 के 10 पॉइंट है वो मैं अपनी सारी बातों में कवर कर चुकी हूँ, प्लीज एक बार देखो। स्टार्ट। डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस with basis you have to study।